हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद निपुण सर। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगा जहाँ पे नंबर्स जो हैं वो विलन भी हैं और हीरो भी हैं। तो जो नेगेटिव नंबर है वो विलन है और जो पॉजिटिव नंबर है वो हीरो है। और यहाँ पे फ्रैक्शंस और डेसिमल की कोई जगह नहीं है। आइए हम घुसते हैं एक नई दुनिया में जिसका नाम है इंटीजर की दुनिया। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें फ्रैक्शंस और डेसिमल नहीं होते, उनके अंदर खाली पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो होता है। पहले वो डिस्कस करते हैं पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर, अगर हम नंबर लाइन में नंबर्स को प्लॉट करें तो जो ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और जो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और उन पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के बीच में एक नंबर होता है ज़ीरो, जो ऐसे होता है जैसे कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को बैलेंस कर रहा है। और जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि इसके अंदर फ्रैक्शन और डेसिमल बिल्कुल भी नहीं होते हैं इंटीजर्स में। अब मैं आपसे कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करूँगा इंटीजर्स की। पहली एप्लीकेशन है बैंकिंग एंड फाइनेंस। जब हम पैसा अपने अकाउंट में ऐड करते हैं या हमें कोई और पैसा हमारे अकाउंट में डालता है या हमें कुछ अर्निंग होती है तो उनको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमें कुछ लॉस होता है या हमारे अकाउंट से पैसा कटता है या फिर हमारे अकाउंट से हम किसी और को पैसा देते हैं तो उनको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला एग्जाम्पल है टेम्परेचर का। जो भी टेम्परेचर ज़ीरो वैल्यू से ऊपर के होता है उन्हें पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी टेम्परेचर ज़ीरो से नीचे के होते हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका नेक्स्ट एग्जांपल है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जहाँ भी हमें बोनस मिलता है उनको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं और जहाँ हमको पेनल्टी मिलती है उनको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स का यूज़ आपका एजुकेशन में भी होता है, जैसे कि अगर आपको कुछ एरिया निकालना है या डिस्टेंस निकालना है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं इंटीजर्स का। और इसके अलावा आपका यूज़ बिजनेस में होता है, जैसे अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लॉसेस होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स को थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम नॉर्मल काउंटिंग में यूज़ करते हैं और इसमें नंबर जो होता है 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाते हैं नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। और जो नेचुरल नंबर को जो अगर सारे नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दिया जाए तो उनको हम अल्फाबेट n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम कुछ की पॉइंट्स देखें तो इस नंबर में फ्रैक्शंस नहीं होते, डेसिमल्स नहीं होते और नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर जो होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और उसमें अगर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स होते हैं। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते हैं। अगर हम सारे होल नंबर को एक साथ इंक्लूड कर दें तो उनको अल्फ़ाबेट W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर जो होते हैं उसमें फ्रैक्शन, डेसिमल और नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं और जो सबसे स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है वो 0 होता है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, ये आप मुझे बताएं। नेक्स्ट नंबर्स है नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो 0 से छोटे होते हैं और 0 से छोटे नंबर्स को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जैसे नंबर -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, ऐसे नंबर। तो इसके की पॉइंट्स ये हैं कि नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर के अपोजिट नंबर्स होते हैं और इसके ये नंबर जो होते हैं 0 से छोटे होते हैं। इनमें भी फ्रैक्शन और डेसिमल्स नहीं होते और पॉजिटिव नंबर्स नहीं होते। लास्ट में इंटीजर्स एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग 0 ये सब मिलाकर इंटीजर्स बनते हैं। सारे इंटीजर्स को लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे की पॉइंट्स देखें तो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जैसे
1 2 3 4 5, और नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4, और 0 भी होता है। और इसमें ना फ्रैक्शंस होते हैं ना डेसिमल होते हैं। तो जो भी नंबर जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो एक जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कंपैरिजन चार्ट में कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, और स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है 1 होता है। होल नंबर में नेचुरल नंबर और 0 नंबर इंक्लूड होता है, एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और स्मॉलेस्ट नंबर जो है 0 है। नेगेटिव नंबर जो नंबर लेस देन 0 होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इसमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता, पर हम ये कह सकते हैं लार्जेस्ट नंबर जो है -1 है। और इंटीजर्स में होल नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, तो इसमें -3 -2 -1 से लेके 0 1 2 3 सो ऑन ऐसे नंबर जाते हैं। इसमें कोई लोएस्ट नंबर नहीं है क्योंकि, और ना कोई लार्जेस्ट नंबर है, क्योंकि ये -इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और +इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब मैं आपसे एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा, प्रेडिसेसर और सक्सेसर। ये हमको सीक्वेंस ऑफ इंटीजर बताने में हेल्प करता है। तो प्रेडिसेसर होता है कि किसी भी इंटीजर जो गिवन इंटीजर है उससे एक नंबर पहले, उसको बोलते हैं प्रेडिसेसर, 1 नंबर लेस देन द गिवन इंटीजर। जैसे कि सपोज आपको नंबर कोई n दिया है, तो n-1 जो होगा वो इसका प्रेडिसेसर होगा। एग्जाम्पल के लिए 5 का प्रेडिसेसर जो होगा 5 - 1 = 4, 0 का प्रेडिसेसर होगा 0 - 1 = -1, और -3 का प्रेडिसेसर होगा -3 - 1 = -4। नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर। सक्सेसर जो होता है किसी भी गिवन इंटीजर का नेक्स्ट इंटीजर होता है। तो जैसे अगर कोई डिजिट है, कोई इंटीजर है n, तो उसका सक्सेसर होगा n+1। फॉर एग्जाम्पल 5 का सक्सेसर 5 + 1 = 6 होगा, 0 का सक्सेसर 0 + 1 1 होगा, और -3 का सक्सेसर -3 + 1 = -2 होगा। तो इसके कुछ की पॉइंट्स ये हैं, प्रेडिसेसर और सक्सेसर जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ इंटीजर को समझने में हेल्प करता है। तो जैसे अगर हमारी कोई सीरीज है -3 -2 -1 0 1 2 3, तो -3 का जो आपका जो सक्सेसर है वो -2 है, -2 का सक्सेसर -1 है। ऐसे ही 2 का प्रेडिसेसर 1 है, 1 का प्रेडिसेसर 0 है, 0 का प्रेडिसेसर -1 है। ऐसे करके हम सक्सेसर और प्रेडिसेसर के थ्रू सीक्वेंस ऑफ इंटीजर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ 2 बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें नेगेटिव इंटीजर क्यों चाहिए होते हैं, और उसका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में क्या एप्लीकेशन है, ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बताना है कि होल नंबर और इंटीजर में क्या डिफरेंस है, और अगर आपको किसी ऐसे स्टूडेंट को समझाना है जिसको इंटीजर्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप कैसे बताओगे उनको कि होल नंबर और इंटीजर में क्या डिफरेंस है। तो ये 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में देने, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें। और मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये डिस्कस करेंगे।